Yo, babies. I'm back. Every day, you see, every fucking day. I am here. You see, what is this called? Discipline. What is this called? Logged in. What is this called? Consistency. And are you consistent? Are you consistent? Are you consistent? Are you disciplined? Are you logged in? Yes or no? The answer, you have to know yourself. खुद जानो कि आप लोग वो सब चीजें कर रहे हो, that makes you the best or not. If yes, well and good. Keep doing it again and again. जैसा कि मैंने बोला था, चाहे हारो चाहे जीतो, अगले दिन सुबह उठ के फिर same thing all over again. It's all about the process. Enjoy the process. Become obsessed with it. तभी रिजल्ट मिलेंगे. बट होपफुली आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप को मर्ज किया था. अब हम साथ में फिबोनाची को भी मर्ज करेंगे एंड देखेंगे उसके रिजल्ट कि कैसे उसे अप्लाई करना है रियल ट्रेडिंग के टाइम. ठीक है, फिबोनाची मैं आपको सिखा चुका था. अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची पे एंट्री लेंगे और देखेंगे उसके रिजल्ट. ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे लिक्विडिटी मार्क करने. जब ये सब हो जाएगा तब आपको लगेगा कि जो सब आता है मुझे, पैसे पैसा छापेगा तेरा भाई. जिस दिन तुम ये सोचोगे उस दिन तुम्हारे लॉसेस होंगे. तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करो, इमोशंस कंट्रोल करो, पेशेंस के साथ ये गेम खेली जाएगी और साथ साथ खेलेंगे भाई लोग. बट टिल देन, लेट्स फकिंग गो, लेट्स गेट द ब्रेड बॉयज, लेट्स गेट द ब्रेड, लेट्स गेट द ब्रेड. ऑलराइट, द चार्ट्स आर रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, रेडी एंड सेट टू गो. होपफुली आज वीडियो में कोई बकचोदी नहीं होगी. तो आओ फटाफट क्या करें, फटाफट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ. उसी वाले एग्जाम्पल पे आए क्या? अगर मिलता है तो, नहीं तो कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. चलो आज कोई और ही करते हैं. ये एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है, ये एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है. अ, ये देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ? ये रहा लास्ट हाई, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई थी. तो ये हमने किया मार्क. अरे ये तो कल वाला ही है, कल वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ कल वाला ही है शायद, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीखने से मतलब रखेंगे. तो ये हमने लिक्विडिटी स्वीप मार्क करी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट हुई है फेयर वैल्यू गैप बना के. तो हम फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे. नहीं ये कल वाला नहीं है, कल वाला थोड़ा सा अलग था. ऐसा सही था पर थोड़ा सा अलग था. बट अब हमने क्या देखा, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है. तो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट अब ऊपर जाएगी. ठीक है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर वैल्यू गैप बनाते हुए डिस्प्लेसमेंट हुई है. तो अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इसको इस लो के नीचे से लेके इस हाई तक मारेंगे. ठीक है, ये देखो, 1 यहाँ पे होना चाहिए, 1 और 0 ऊपर होना चाहिए. और मेक श्योर आपके ना, एक मिनट, ये सारे सेटिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ऑन हो. 786, 0.5, 236, 382, 6181. 0.88 रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता, मैं हटा देता हूँ फिलहाल. तो ये अब देखो हमारा फिबोनाची कौन से लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन से लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है. तो या तो वो कर रहा है ये वाले 0.786, या वो कोइंसाइड कर रहा है, हाँ, 618 या 0.5. तो हम क्या करेंगे,
जैसे ये 0.5 के नीचे आया ना, हमने मारनी है इधर से एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे या तो इधर का रख लो, ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है, कम रिस्क एपेटाइट है, तो अगर आप ये देखो, ये अच्छा एग्जांपल है वैसे, फेयर वैल्यू गैप के नीचे अगर आप बिल्कुल रखोगे तो वहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा है। ये देखो, मार्केट ने क्या किया, इधर से लिक्विडिटी और ली और यहाँ से ऊपर रैली कर गई। तो हमें इन्हीं चीज़ों से बचना है क्योंकि ये चीज़ मार्केट में होती होती है। इसलिए मैं अपना थोड़ा सेफर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक रखता हूँ, लास्ट लो तक, फेयर वैल्यू गैप को छोड़ के लास्ट लो तक रखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस चले जाएगा, कितना ही ज़्यादा चले जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट होगा, अब ये देखो, एंट्री हो गई हमारी यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप और ये वाला मतलब 0.5 के नीचे हमारी एंट्री हो गई। इधर से ले लो, इधर से एंट्री हो गई, फेयर वैल्यू गैप और हमारा फिबोनाची लेवल 618 और 0.5 के बीच में कोइंसाइड कर रहा है, तो वहां से एंट्री ली और टारगेट किया यहाँ तक, ऊपर तक। कितना आया, 1:1.27। नेक्स्ट टारगेट इसका क्या होगा, ये वाला हाई। उसके बाद कौन सा टारगेट होगा, ये वाला हाई। तो देख रहे हो, इस तरीके से फिबोनाची को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से, तो बेसिकली अब हमारा मुद्दा आज का क्या है, लिख देता हूँ। स्ट्रैटेजी क्रिएशन पार्ट 2, BOS प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस फिब, फिबोनाची रिट्रेस। ठीक है, तो आज तक यही तीन चीज़ें ढूंढेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल ढूंढेंगे। अब यहाँ तो मार्केट वीकेंड वाला टाइम था तो मार्केट थोड़ी फ्लैट ही हो जाएगी। आ, ये भी वीकेंड था, संडे संडे संडे। ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से जब मार्केट टूटी, ये देखो, यही देखो, यही देखो। ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ नहीं हुआ, ये था लास्ट लो, लास्ट लो ये था, यहाँ से हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कितना फेयर वैल्यू गैप बना के, देख रहे हो कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बनाया। ये होती है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से मानेंगे हम फिर, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ से फिर मारा, इस हाई से लेके इस लो तक का। अब हमने देखा कि हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। सबसे पहला लेवल जो है हमारा आ रहा है 0.382। परफेक्ट। तो फिर जहाँ पे कोइंसाइड करे ना, जो सबसे पहला लेवल हो उसका, तो लास्ट टाइम क्या था हमारा 0.5 था सबसे पहला लेवल, तो हम वहीं से एंटर कर गए। अब इसके अंदर हमारा सबसे पहला लेवल था फिब और फेयर वैल्यू गैप का 0.382, तो हम वहां से एंटर करेंगे, यही वाले रूल के साथ चलेंगे। और इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लग जाएगा, लगेगा तो लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का कर लो, ऊपर हाई तक का। और उसका हम टारगेट रखेंगे, ये वाला तो नहीं, 1:1 तो लो, एटलीस्ट 1:1 का लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट लो का लो, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये वाले लो का लो, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये वाले लो का लो, ऐसे करके टीपी लो और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। इधर से ट्रेल करके इधर आ गया, ताकि आपका लॉस तो ना हो, कुछ तो प्रॉफिट बने। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से यहाँ पे फिब लगेगी। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ दूसरे टाइम फ्रेम पे। ये देखो, टाइम फ्रेम छोटा करते ही आ गया। एनीवे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। क्योंकि ये देखो क्या बन रहा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई थोड़ा सा हाइयर हाई बन गया, फिर यहाँ पे फिर से लोअर हाई। तो बेसिकली ये चला ऐसे है, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो लोअर हाई, और ये लोअर लो। अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ये हाइयर हाई बन गया,
क्योंकि इसके ऊपर चला गया ना, इसके ऊपर चला गया, बल्कि इसके ऊपर चला गया, तो ये ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर बन गया। अब ये सब हटा देंगे और हमने देखा ये ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर तो हो गया, ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन साथ में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। तो गुड टाइम टू गो लॉन्ग नीचे से हो रहा है, और इसी के अंदर हम लगाएंगे फेयर वैल्यू गैप के मार्क। ये वाला है एक फेयर वैल्यू गैप, एक ये वाला भी है, तो इसके अंदर की हम लगा लेंगे ये रहा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप लगा लिया। एक मिनट देख लो सब रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, वॉइस भी चल रही है। परफेक्ट, परफेक्ट, ऑलराइट। तो अब हम फिब लगाएंगे, फिब लगाया इस वाले लो के नीचे और इस वाले हाई तक, ऊपर वाले हाई तक नहीं, इस वाले हाई तक। वैसे इस वाले हाई तक लगाओ जो सबसे ऊपर वाला होता है ना, क्योंकि वहीं से तो मार्केट रिट्रेस मारी है मेन। यहाँ से मारा और हमने देखा सबसे पहला हमारा फिब कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहला हमारा फिब एंटर कर रहा है 0.5। वैसे तो कैंडल इधर क्लोज हुई है, लेकिन बहुत पास में है, थोड़ा सा अंदर चलेंगे। अगर हम देख रहे हैं 0.5 के लेवल तक आ रही है, और वो भी है क्या कहते हैं 0.5 के लेवल तक फिर आ रही है और फेयर वैल्यू गैप भी है, तो 0.5 से लेने का फायदा है ना, क्योंकि हम तो बायर हैं। हम ब्रेक ऑफ सेक्टर ऊपर की साइड हुआ है, हम बायर हैं, तो हम थोड़े सस्ते में लेंगे ना। इसी चक्कर में हम 0.5 के नीचे लेंगे। तो इधर से लॉन्ग लगाते हैं, ये लगाया लॉन्ग, इधर का रख लिया, नहीं तो इधर का रख लिया, जहाँ का रिस्क एपेटाइट बोलता है इस चक्कर में, यहाँ रख के। और पहला टारगेट है ये 1:1.5, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट इसके हिसाब से देख लो। तीसरा टारगेट आएगा हमारा ये, चौथा टारगेट आएगा ये, पांचवा टारगेट आएगा ये। डिपेंड करता है आपको कितना लंबा जाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, या तो फिर जो आ रहा है वही बुक कर लो। जो चाहते हो वैसा करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे एग्जाम्पल्स को बैक टेस्ट करेंगे। आ, फिलहाल के लिए इतना ही कि किस तरीके से आपको फिब को इंट्रोड्यूस करना है अब वाली स्ट्रैटेजी में। तो ब्रेक ऑफ सक्सेस सीख लिया, फिर वैल्यू गैप सीख लिया, फिर रिट्रेसमेंट सीख लिया। अब इन सबको कंबाइन भी कर दिया। अब कंबाइन कर दिया तो अब हमें एंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट पता लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा अगली वीडियो में पता लगेगा, वो है लिक्विडिटी। हम लिक्विडिटी देखेंगे कि कौन सी वाली लिक्विडिटी लिक्विडिटी गई है। ठीक है, उस हिसाब से हम कॉल लेंगे कि हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा। मेक सेंस? ऑलराइट। तो आप लोगों को अभी तक क्या समझ आ गया? सॉरी, तो आप लोगों को अभी तक क्या समझ आया? आप लोगों को समझ आ गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, फिब रिट्रेसमेंट, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टेक प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया। उसके अलावा अब लिक्विडिटी मार्क करेंगे, बायस निकालेंगे, और फिर जब वो कंबाइन होके एक वीडियो और बनाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई दिस थिंग वर्क, दिस थिंग वर्क। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो कीप प्रैक्टिसिंग, keep backtesting, stay disciplined, stay logged in every day. No one will care about you, whatever you are doing. It's all about results. Progress matters only for you. So stay true to the process, stay obsessed with the process, and let's fucking go, boys. Let's get the bread. Nobody cares how tired we are. Nobody fucking cares. You shouldn't care about how tired you are. You should make yourself tired enough to sleep. Otherwise, don't sleep. Let's get the bread. Okay? Keep spreading love, laughter, entertainment, and spread knowledge. And also, keep looking sexy, boy. All right? Love you guys.